आइए आज ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 65 हल करते हैं एक्सीलेंट से। इसके पहले 64 नंबर तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाए, पास ट्रांसलेशन वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको 65। देखिए पहला वाक्य, किसी ने खूब कहा है कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। तो इसके अंग्रेजी क्या, किसी ने खूब कहा है। समवन हैज सेड, किसी ने कहा है। खूब मतलब राइटली कह दिए, सही ढंग से, मतलब सही ढंग से कहा है या खूब कहा है। खूब का मतलब वैसे एनफ भी होता है। एनफ माने भी पर्याप्त या खूब, ठीक है। तो समवन हैज सेड एनफ, काफ़ी कुछ कह दिया है या खूब कहा है। राइटली भी कह सकते हैं, यहाँ सेंस राइटली से बोलिए, किसी ने खूब कहा है मतलब सही ही कहा है, सही ढंग से ही कहा। तो समवन हैज सेड एनफ या राइटली दोनों कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भाग्य के अंग्रेजी हो गया मैंस फॉर्चून। मैंस फॉर्चून माने व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। डिपेंड्स निर्भर करता है। ऑन हिज, परिश्रम के वर्क भी होता है हार्ड वर्क, यहाँ बेटर होगा हार्ड वर्क। ऑन हिज हार्ड वर्क एंड कैरेक्टर, उसके कठिन परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। और उसके बाद काफ़ी हद तक अंग्रेजी किताब में दिया है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो हो जाएगा मैंस फॉर्चून डिपेंड्स ऑन हिज हार्ड वर्क एंड कैरेक्टर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। परिश्रम का मतलब कठिन परिश्रम से है, तो हार्ड वर्क बेटर होगा। यह बात तो सत्य ही है, दिस थिंग इज ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू, यह बात तो सत्य है। या इसको ऐसे सिंपली इट इज ट्रू, यह सत्य है या यह बात सत्य है, वो भी चल जाएगा। तो दिस थिंग इज ट्रू, या आल्सो भी यहाँ लगा सकते, दिस थिंग इज आल्सो ट्रू। तो या इट इज ट्रू से भी आप काम समझते, इट इज ट्रू, यह सत्य है मतलब कोई बात ही सत्य है। तो इट का ही या दिस थिंग दोनों सही है। दैट, तो इट इज ट्रू दैट या दिस थिंग इज ट्रू दैट, कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। नो वन कैन बिकम ग्रेट, नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, कैन बिकम ग्रेट महान बन सकता है। नो वन कैन बिकम ग्रेट यदि वह परिश्रम से जी चुराता है। इफ ही, यदि वह, अब यहाँ परिश्रम से जी चुराता है, किताब में दिया सर्च हार्ड वर्क, क्योंकि परिश्रम का मतलब बताया था ना हार्ड वर्क। अब देखिए आगे है, और यदि उसमें चरित्र की कमी है। इफ ही सर्च हार्ड वर्क हो गया, परिश्रम से चुराता, एंड और यदि उसमें चरित्र की कमी है। इफ ही इज लैकिंग, लैकिंग माने होता है कमी, लैकिंग इन करेक्टर, किताब में दिया है इफ ही इज लैकिंग इन करेक्टर, यदि इसमें परिश्रम की क्या है, कमी है, सॉरी चरित्र की कमी है, यदि इसमें चरित्र की कमी, इफ ही इज लैकिंग इन करेक्टर। इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार का मतलब होगा इन दिस वे, कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। यहाँ होगा कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। नो कंट्री या नेशन का दीजिए, नेशन माने भी राष्ट्र होता है, कंट्री माने भी देश या राष्ट्र एक ही है लगभग, ठीक है। नो नेशन, नो नेशन, नो मतलब कोई नहीं होगा, नो नेशन, हाँ महान नहीं बन सकेगा, हाँ तो हो जाएगा कैन बिकम ग्रेट, महान नहीं बन सकेगा या ना महान नहीं बन सकता है कि, या बिल भी कर सकते हो। नो नेशन कैन बिकम ग्रेट, महान नहीं बन सकता या नहीं बन सकेगा, क्योंकि आगे दिया है ना। तो इफ, यदि उसके निवासी आलसी हैं। इफ ही रेजिडेंट्स, निवासी का अंग्रेजी होता है RESIDENTS, इफ हिज रेजिडेंट्स, यदि उसके निवासी आर लेजी, आलसी हैं, ठीक है। तो इफ से है तो इफ वाला प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो ये भी मतलब फ्यूचर में भी लिख सकते हो या दोनों में, दोनों को भी प्रेजेंट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इफ हिज रेजिडेंट्स आर लेजी, क्लियर। तो इस तरह से पहले वाक्य में इन दिस वे, इस प्रकार से कोई भी नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट, ये भी सही है, महान नहीं बन सकेगा, सकता है। या आप बिल से भी बना सकते हो, बिल बी एबल टू मेक ग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। विल बी एबल टू मेक ग्रेट मतलब महान बनने के योग्य नहीं हो सकेगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों से बना सकते, कैन से भी बना सकते, कैन बिकम ग्रेट या विल बी एबल टू मेक ग्रेट।
अगर फ्यूचर में बनाओगे तो विल बी एबल टू लिखना पड़ेगा, मेक ग्रेट। इफ़ हिज सिटीजन्स आर, सॉरी सिटीजन्स नहीं, रेजिडेंट्स, इफ़ हिज, राष्ट्र के लिए सॉरी हिज ना लगाइए, आप हर लगा दीजिए, राष्ट्र के लिए हर ही लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, देश के लिए, देश को हम फीमेल जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे भारत को हम भारत माता कहते हैं, तो यहाँ हिज नहीं लगेगा, हर लगेगा, उसको हर कर दीजिए, सॉरी ध्यान नहीं दीजिए। इफ़ हर सिटीजन्स होगा, हर रेजिडेंट्स, उसके निवासी, नागरिक हैं वो निवासी होते हैं, यहाँ निवासी क्या है, तब रेजिडेंट्स करेंगे। इफ़ हर रेजिडेंट्स, ठीक है, क्योंकि देश के लिए हर ही लगेगा, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, सबके लिए प्रोनाउन उसका कहेंगे हर लगेगा, और वह कहेंगे इसी लिखा जाएगा। अथवा उसका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है, अथवा के मतलब आर, हिज करेक्टर, उसका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है, मतलब होगा इज नॉट नोबल। देखिए नोबल दिया गया है उत्कृष्ट की अंग्रेजी। इफ देयर करेक्टर होगा, अब यहाँ उनका है, उनका का मतलब देर होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ निवासी यहाँ व्यक्तियों की बात की है, राष्ट्र के या निवासियों की बात की है, उनके निवासी आलसी नहीं, निवासी मतलब निवासी लोग, रेजिडेंट्स, तो इसलिए देर हो जाएगा, रेजिडेंट बेस रहेगा, तो हो जाएगा इफ हर रेजिडेंट्स आर लेजी आर देयर करेक्टर, अथवा उनका चरित्र इज नॉट नोबल, उत्कृष्ट नहीं है। आगे है परिश्रम और चरित्र एक नींव के समान है, तो हार्ड वर्क एंड करेक्टर, परिश्रम और चरित्र कहेंगे हार्ड वर्क एंड करेक्टर एक नींव के समान है। इज लाइक ए फाउंडेशन, नींव का मतलब फाउंडेशन होता है, किताब में दिया भी, जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण होता है, तो जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण, ऑन विच, ठीक है, ऑन विच माने जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण होता है। बिल्ड्स, बिल्ड्स माने निर्माण होता है, इज बिल्ड कर दिए, ऑन विच इज बिल्ड, जिस पर निर्माण होता है, क्योंकि किसी के द्वारा ही निर्माण होगा, इसलिए ऑन विच इज BUILT बिल्ट, बिल्ट में बनाना या निर्माण होना, हाँ, या कंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हो, CONSTRUCTED, किसका निर्माण होता है, महानता के भवन का, सफलता और महानता के भवन का, ऑन विच इज बिल्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग में से होता भवन, BUILDING, द बिल्डिंग ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटनेस, सक्सेस माने होता है सफलता, ग्रेटनेस माने महानता। अगला वाक्य है यदि नींव कमजोर है, इफ द फाउंडेशन इज वीक, वीकनेस होता कमजोर, तो क्या कोई मजबूत और टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है, तो के लिए काम लगाएंगे, कोई मजबूत और टिकाऊ भवन उस पर बना सकता है। कैन, शक न कहेंगे, कैन एनी, कोई कहेंगे एनी होगा, मजबूत के मतलब स्ट्रांग कर दिए, और टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब ड्यूरेबल, किताब में दिया भी है, हाँ, कैन एनी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल भवन मतलब बिल्डिंग बी बिल्ट, बनाया जा सकता है, कहेंगे बी बिल्ट ऑन इट, उस पर मतलब ऑन इट होगा, क्योंकि प्रोनाउन है तो वही लगेगा। क्या हमारा पर्वत पर चढ़ना संभव है, इफ, क्या क्या अंग्रेजी होगा, इफ, क्या हमारा पर्वत पर चढ़ना संभव है, इफ आवर, हाँ, पर्वत पर चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ना, इफ आवर क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन माने पर्वत पर या पर्वत के ऊपर, इज पॉसिबल, इफ आवर क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन इज पॉसिबल, संभव है, यदि हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही हो, इफ माने यदि हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही है, तो द लैंड, धरती का लैंड, अंडर आवर फीट्स, हमारे पैरों के नीचे, इफ द लैंड अंडर आवर फीट्स इज स्लीपिंग, खिसकना कहीं किताब में देखिए दिया है स्लीपिंग, इफ द लैंड अंडर आवर फीट, FEET फीट, इज स्लीपिंग, फिसल रही हो, प्रश्नवाचक लगा दिए,
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।